ऐसे 154 घंटे तक फरार रहा विकास दुबे। कारोबारी विधायक मंत्रियों अधिकारियों ने की मदद। 4 कारोबारी 11 विधायक मंत्रियों ने की विकास की मदद। 5 अधिकारियों से भी थे विकास के गहरे संबंध। एसटीएफ से पूछताछ में किया था खुलासा। एसटीएफ ने बनाई थी पूछताछ की सीडी। शासन और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी सीडी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। 8 पुलिसकर्मियों की खुलेआम हत्या कर देने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही वो कि 154 घंटे तक विकास दुबे फरार रहा और पुलिस उसे ढूंढ तक नहीं पाई। आखिर में जब विकास उज्जैन में पकड़ा गया तो उसने ये राज खोला कि कैसे यूपी पुलिस के साथ चूहे बिल्ली के खेल में वो आगे आगे भागता रहा और किन किन के दम पर वो व्यवस्था को सरेआम चुनौती देता रहा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। सीडी से खुलेगा राज। कुख्यात विकास दुबे के उज्जैन से कानपुर आने तक हुई पूछताछ और बयानों की सीडी बनाकर एसटीएफ ने शासन और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी है। इसमें उससे 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। पूछताछ में विकास ने उससे संबंध रखने वाले कई लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें कारोबारी, विधायक, मंत्री और बड़े अफसर शामिल हैं। रास्ते में विकास सोया नहीं, कुछ देर के लिए सीट पर सिर टिकाकर आंख बंद जरूर कर लेता था। विधायकों, मंत्रियों, कारोबारियों, अफसरों ने की मदद। सीडी में वो राज छुपा हुआ है जो अगर खुल जाए तो कई सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब कर देगा। सत्ता के गलियारों से लेकर नौकरशाहों, अपराध की दुनिया की साठगांठ का पर्दाफाश कर देगा। विकास दुबे ने 2 जुलाई की वारदात वाली रात से लेकर उज्जैन में गिरफ्तार होने तक पूरी कहानी बताई और मदद करने वालों के नाम बताए हैं। अपने 4 बड़े करीबी कारोबारियों, 11 विधायकों, मंत्रियों और 5 उच्च पदों पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मित्रता होने की जानकारी दी है। अवैध संपत्तियों का भी दिया ब्यौरा। उसने ये भी बताया कि उसकी संपत्तियां कहां और किसके नाम पर है। अवैध रूप से जुटाई गई रकम के इन्वेस्टमेंट और अन्य खर्चों के बारे में भी बताया है। 50 से ज्यादा सवालों के जवाब में छिपे कई रहस्य। उज्जैन से कानपुर आने तक के रास्ते में एसटीएफ ने उससे करीब 50 सवाल पूछे हैं और इन सवालों के जवाब में वो सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसने विकास को एक दुर्दांत अपराधी बनाया। इन सवालों के जवाब में उन लोगों के नाम है जिनकी शय पर विकास उछलता रहा, अपनी समानांतर सत्ता चलाता था। इन सवालों के जवाब में विकास ने कई सारे लोगों के नाम उजागर किए हैं। फोन पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग करा देता था विकास ने बताया कि सरकार और शासन में पकड़ होने के कारण वह फोन करके ट्रांसफर और पोस्टिंग भी करा देता था। कुछ माह पहले एक थानेदार, 4 चौकी प्रभारियों की भी तैनाती कराई थी। 50 पुलिस वाले उसके यहाँ आते थे। विकास ने 2 आईपीएस अधिकारियों और 3 एएसपी से भी मित्रता होने की बात कही है। बताया है कि इसमें फोन पर अक्सर बात होती थी, जरूरत होती तो अपना आदमी भेज देता था उनके पास। इसलिए किया सीओ पर हमला। विकास ने बताया कि सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र उसे बर्बाद करना चाहते थे। उसके करीबियों से कहते थे कि उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। करीबी घर आकर सारी बात बताते थे। विकास ने कहा कि उसके गांव और क्षेत्र में मेरी मर्जी के बिना पुलिस घुस नहीं सकती। वहां से सीओ उसे घसीट कर ले जाने और एनकाउंटर करने की बात कहते थे। यही बात उसे नागवार गुजरी। बोला दबिश हुई तो गुस्से में उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। विकास ने हमले में शामिल रहे करीब 1 दर्जन लोगों के नाम भी बताए जो पुलिस को नहीं मालूम थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।